हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारा कंपनीज एक्ट चल रहा है बच्चों, और टाइप्स ऑफ कंपनीज हमारा टॉपिक चल रहा है। टाइप्स ऑफ कंपनीज में हमने अलग अलग तरह की कंपनी पढ़ ली है। एक बार बता रिवाइज करें कौन कौन सी कंपनी पढ़ी हमने। सबसे पहले हमने प्राइवेट कंपनी के बारे में पढ़ा, सेक्शन 2 क्लॉज 68। फिर पढ़ा हमने पब्लिक कंपनी के बारे में 2 क्लॉज 71। फिर हमने पढ़ा इसके अलावा ओपीसी 2 क्लॉज 62। फिर हमने पढ़ा स्मॉल कंपनी 2 क्लॉज 85। और ओपीसी और स्मॉल कंपनी किसके टाइप्स हैं? प्राइवेट के टाइप है। सब याद है ये? और उससे पहले फीचर पढ़ा था, याद है ये भी? वेरी गुड बच्चों। चलो आज फिर नेक्स्ट कंपनी के बारे में पढ़ते हैं। आपने सुना होगा होल्डिंग कंपनी होती है, सब्सिडरी कंपनी होती है। तो लिखो बेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी का। होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 46 में, और सब्सिडरी कंपनी डिफाइंड है 2 क्लॉज 87 में। अब देखो, जो होल्डिंग एंड सब्सिडरी रिलेशन है, होल्डिंग एंड सब्सिडरी रिलेशन एग्जिस्ट व्हेन, दो कंडीशन लिखवा रहा हूं, व्हेन वन कंपनी controls the composition, when one company control the composition of board of director of another company, when one company control the composition of board of director of another company। दूसरा, when one company holds more than 50% of total voting power in other company, either at its own or together with one or more subsidiary, together with one or more subsidiary। लिख लिया बच्चों? लिखो मत, पहले समझते रहो बेटा। देखो जी, होल्डिंग सब्सिडरी का जो रिलेशन है, किसका रिलेशन? जो होल्डिंग एंड सब्सिडरी का रिलेशन है, एग्जिस्ट व्हेन, वो तब आता है जब इन दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन फुलफिल हो जाए। होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन तब आता है जब दो कंडीशन में से एक कंडीशन फुलफिल हो जाए। पहली कंडीशन क्या है? व्हेन वन कंपनी, जहां पर एक कंपनी कंट्रोल कर रही है कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अनदर कंपनी, जहां पर एक कंपनी दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कॉम्पोजिशन को कंट्रोल कर रही है। सर इसका मतलब सुनो ध्यान से बेटा। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर एक कंपनी है, इसका नाम है एबीसी लिमिटेड। एग्जाम्पल के तौर पर एक कंपनी है जिसका नाम क्या है? एबीसी लिमिटेड। और एक और कंपनी बेटा, उसका नाम है XYZ लिमिटेड। तो अगर मान लीजिए एबीसी लिमिटेड PQR लिमिटेड में कंट्रोल कर रहा है किस चीज का? कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मतलब XYZ लिमिटेड के डायरेक्टर की कॉम्पोजिशन को कौन कंट्रोल कर रहा है? अगर एबीसी लिमिटेड, तो एबीसी क्या है बेटा? होल्डिंग कंपनी है। और XYZ क्या है बेटा? सब्सिडरी। अब सर ये मतलब क्या होता है कंट्रोल द कॉम्पोजिशन? जब XYZ लिमिटेड के जो डायरेक्टर्स हैं बेटा, जो इसके डायरेक्टर्स हैं, या तो इनको अपॉइंटमेंट करता है एबीसी लिमिटेड, या इनको रिमूव करता है एबीसी लिमिटेड।
मतलब आइदर अपॉइंटमेंट और रिमूवल, या तो अपॉइंटमेंट किसके पास है, एबीसी लिमिटेड के पास है एक्स वाई जेड लिमिटेड के डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की, या फिर रिमूव करने की पावर है। अच्छा कितने डायरेक्टर्स, तो लॉ कहता है या तो ऑल डायरेक्टर्स, जितने भी डायरेक्टर एक्स वाई जेड के सारे डायरेक्टर को अपॉइंट करने की पावर, और रिमूव करने की पावर किसके पास है, एक्स वाई जेड के पास, या तो ऑल डायरेक्टर्स या फिर मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर, मतलब जितने भी डायरेक्टर हैं एक्स वाई जेड के उसका मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर। मान के चलते हैं एक्स वाई जेड के टोटल डायरेक्टर 12 हैं, कितने हैं, तो सुनो, अब बेटा पूरी पिक्चर आपके सामने है। लॉ कहता है अगर एबीसी लिमिटेड एक कंपनी, दूसरी कंपनी कौन सी है, एक्स वाई जेड लिमिटेड, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कॉम्पोजिशन को अगर कंट्रोल कर रही है एबीसी लिमिटेड, तो एबीसी कौन है, होल्डिंग, और एक्स वाई जेड कौन है। अब इसका मतलब क्या होता है, तो कह रहा है कॉम्पोजिशन कब कंट्रोल की जाती है, तो कह रहा है कॉम्पोजिशन तब कंट्रोल होती है जब एक्स वाई जेड के डायरेक्टर्स की आइदर अपॉइंटमेंट और रिमूवल, या तो बेटा अपॉइंटमेंट या फिर किस क्या चीज, रिमूवल किसके हाथ में है, एबीसी लिमिटेड के हाथ में। ऑल डायरेक्टर्स मतलब 12 के 12 डायरेक्टर को या तो अपॉइंट एबीसी लिमिटेड करता है या फिर रिमूव एबीसी लिमिटेड करता है, या मेजोरिटी का मतलब 12 का मेजोरिटी कितना आएगा, 7, या तो 7 डायरेक्टर को अपॉइंट एबीसी करता है, रिमूव एबीसी करता है। अगर ऐसा है बच्चों तो माना जाएगा एबीसी क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है कॉम्पोजिशन ऑफ बीओडी ऑफ एक्स वाई जेड, और हुसोएवर कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ बीओडी इज नोन एज होल्डिंग, और जिसमें कंट्रोल कर रहा है वो कौन है, सब्सिडरी कंपनी है। यहां तक बात समझ आ गई। ये देखो पहला पॉइंट बेटा यही था, व्हेन वन कंपनी कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अदर कंपनी। समझ आ गया बच्चों। अब आपके इसमें कुछ सवाल होने चाहिए, आपके इसमें कुछ सवाल होने चाहिए कि सर एक्स वाई जेड लिमिटेड के डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव एबीसी क्यों कर रहा है। पहला सवाल आपका क्या होना चाहिए कि सर एक्स वाई जेड लिमिटेड के डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव एबीसी, तो बेटा एक्स वाई जेड के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, कहां पर बेटा, सॉरी, एक्स वाई जेड के एमओए में साफ साफ बात लिखी हुई है, पावर दी गई है बेटा एबीसी लिमिटेड को। मतलब ये मेमोरेंडम में ही क्या दे रखी है, पावर दे रखी है कि एक्स वाई जेड के जो भी डायरेक्टर्स होंगे उनकी अपॉइंटमेंट और रिमूवल करेगा कौन, एबीसी करेगा। अब दूसरा सवाल आपका एक और बनता है कि ये पावर एक्स वाई जेड ने एबीसी को दी क्यों। ये समझ आ गई। अपॉइंटमेंट करने के लिए एक्स वाई जेड ने ही पावर एबीसी को दी है अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डालकर। अब सवाल आता है दी क्यों, तो हो सकता है उनके बीच में कोई रिलेशन हो, सेम प्रमोटर की कंपनी हो सकता है ये एबीसी लिमिटेड के जो प्रमोटर्स हैं वही किसके प्रमोटर हैं, एक्स वाई जेड, मतलब सेम ओनर है बेटा। वो चाहता है भैया कि हम ही क्या करेंगे, डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे। मेरी बात समझ रहे हो, कोई भी कारण हो सकता है। ये बात समझ आ गई। तो एक तो बेटा इस तरह से होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन आता है, और दूसरा तरीका क्या देखो, दूसरा तरीका क्या है, व्हेन वन कंपनी होल्ड्स मोर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, या फिर बेटा आप क्या कर रहे हो, 50% से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड कर रहे हो किसमें, अदर किसी दूसरी कंपनी में, आइदर एट इट्स ओन, या तो खुद से होल्ड कर रहे हो मोर देन 50%, और टुगेदर विद वन और मोर सब्सिडरी, अपने सब्सिडरी के साथ मिलकर होल्ड कर रहे हो। एग्जाम्पल सुनना बच्चों, अगेन एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, इस एबीसी लिमिटेड कंपनी ने एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी में मोर देन 50% टोटल वोटिंग पावर के शेयर खरीद लिए। बेटा फर्क है दोनों में, समझना। पहले वाले सिनेरियो में, इस वाले केस में कोई शेयर होल्डिंग नहीं थी बेटा, एबीसी एक्स वाई जेड के कोई शेयर होल्ड। अब मैं आपको जो केस बता रहा हूं वहां पर शेयर होल्ड करने की बात हो रही है कि एबीसी एक्स वाई जेड के कितने शेयर होल्ड करता है, मोर देन 50% टोटल वोटिंग पावर के। तो लॉ मेकर कहता है हूसएवर होल्ड, जो भी होल्ड करता है वो कौन है, होल्डिंग कंपनी है, और जिसमें होल्ड करा जा रहा है वो कौन है, सब्सिडरी कंपनी है। आई होप क्लियर टू ऑल ऑफ यू। पक्का। एक और एग्जांपल सुनो। हाँ जी बेटा, अभी पूरा मैंने पढ़ाया क्या है। एक और एग्जांपल सुनो, एक एबीसी लिमिटेड कंपनी है,
वो XYZ लिमिटेड में मोर देन 50% टोटल वोटिंग पावर होल्ड करती है। तो ABC बताओ कौन है, होल्डिंग है, और XYZ बताओ कौन है, एक और कंपनी जिसका नाम है PQR लिमिटेड। क्या नाम है इसका? अब इस PQR लिमिटेड कंपनी में जो ABC लिमिटेड कंपनी है, ये शेयर होल्ड करती है 36%। 36% टोटल वोटिंग पावर। और XYZ लिमिटेड भी इस कंपनी में शेयर होल्ड करती है 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। ठीक है जी। अब लॉ मेकर कहता है ABC और XYZ में कौन सा रिलेशन आ रहा है, होल्डिंग सब्सिडरी का आ रहा है। और ABC ने आगे पीकर में कितना इन्वेस्ट कर रखा है, 36% टोटल वोटिंग पावर का, और XYZ ने पीकर में कितना इन्वेस्ट कर रखा है, 20%। लॉ मेकर कहता है 36% में 20% ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 56%, मतलब 50% से ज्यादा है। कह रहा है PQR भी सब्सिडरी कंपनी है किसकी, ABC लिमिटेड। ऊपर देखो जो मैं पढ़ा रहा था, when company holds more than 50% of total voting power in other company either at its own। पहले वाला एग्जांपल जो मैंने लिया था वो कौन सा था, either at its own का था। कंपनी अकेले अपने दम पर क्या कर रही थी, होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन बना रही थी। दूसरा लिखा है टुगेदर विद वन और मोर सब्सिडरी। आप होल्ड कर रहे हो किसी कंपनी में मोर देन 50%, अकेले नहीं होल्ड कर रहे, किसके साथ मिलकर होल्ड कर रहे हो। तो यहां पर बेटा आप ABC लिमिटेड का मोर देन 50% अकेले नहीं है PQR में, वो टुगेदर विद किसके साथ है, वन और मोर सब्सिडरी के साथ है। बात समझ आई? तो बेटा दोनों ही केस में बेटा क्या हुआ, ऊपर डायरेक्टली XYZ सब्सिडरी बन रही थी और नीचे वाले एग्जांपल में XYZ डायरेक्टली बन रही है सब्सिडरी, और PQR इसलिए बन रही है बिकॉज दोनों ने मिलकर होल्ड करा। तो समझ आया बच्चों, लैंग्वेज ऑफ टुगेदर विद वन और मोर सब्सिडरी। मैं एग्जांपल में थोड़ा ट्विस्ट करता हूँ, चेंज करता हूँ, मुझे बताना क्या होगा। मान लीजिए 1% ABC लिमिटेड होल्ड करता है किसमें, PQR में, और XYZ 50% होल्ड करती है। XYZ अच्छा PQR तब भी सब्सिडरी है, ABC होल्ड करता है PQR में 1% टोटल वोटिंग पावर का, और XYZ होल्ड करता है 50%। आपके हिसाब से तब भी PQR क्या सब्सिडरी है? सवाल किसका है सब्सिडरी, ABC या PQR का? मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताना। आप मुझे जवाब दीजिए कि PQR सब्सिडरी है, ये बात तो कंफर्म हो गया। सवाल ये होता है कि पिछली बार आपने बोला था ABC की सब्सिडी थी, यही बोला था ना आपने। अब मैं पूछ रहा हूं ये ABC की सब्सिडी है XYZ की सब्सिडी है? अभी भी ABC की सब्सिडी है। अब सुनो ध्यान से, लॉजिकल सोचना बच्चों। XYZ किसकी सब्सिडी है, तो कहीं ना कहीं मतलब मेजोरिटी शेयर ABC होल्ड करता है XYZ में, तो XYZ की कैपिटल में हाफ से ज्यादा पैसा किसका लगा हुआ है, ABC का। और वो अगर XYZ आगे इन्वेस्ट करता है कहीं, तो किसका कैपिटल जा रहा है आगे, ABC का जा रहा है। मतलब डिसीजन इनडायरेक्टली ABC ले रहा होगा पीछे से। तो जो भी इन्वेस्टमेंट आपकी सब्सिडरी करती है वो इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी की नहीं है, वो भी होल्डिंग की है। इन्वेस्टमेंट ऑफ सब्सिडरी इज ऑल्सो इन्वेस्टमेंट ऑफ होल्डिंग। तो पीछे वाले एग्जाम्पल में मैंने होल्डिंग का शेयर ज्यादा रखा था, सब्सिडरी का कम रखा था, तो बिल्कुल सिंपल था कि ABC की ही सब्सिडी है। इस बार मैंने क्या करा, XYZ का शेयर बढ़ा दिया और ABC का कम कर दिया, बट अभी भी वो क्या है, ABC की ही सब्सिडरी है। दोनों पॉइंट समझ आ गया आपको? एक बार दोबारा बताता हूं, होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन कैसे आता है, जब बेटा दो पैरामीटर में से कोई एक पैरामीटर फुलफिल हो जाए। पहला बताइए क्या है, जहां पर एक कंपनी क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी दूसरी कंपनी का, तो बेटा क्या रिलेशन आ जाता है, होल्डिंग सब्सिडरी। अच्छा, और कॉम्पोजिशन कैसे कंट्रोल करते हैं बताइए, जहां पर कंपनी मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स या ऑल डायरेक्टर्स को या तो अपॉइंट कर पा रही है या फिर रिमूव कर पा रही है, तो माना जाएगा उसके पास क्या है,
कॉम्पोजिशन कंट्रोल करने की पावर है। दूसरी बात, या फिर एक कंपनी दूसरी कंपनी के मोर देन 50% टोटल वोटिंग पावर होल्ड कर ले, तो बेटा वो तब भी होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन आ जाएगा। आइदर एट इट्स ओन का मतलब खुद से होल्ड कर ले, टुगेदर विद वन और मोर सब्सिडरी मतलब कुछ खुद होल्ड कर ले, कुछ सब्सिडरी से होल्ड करवा दे, तब भी होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन आ जाएगा। बताओ यहां तक समझ आ रहा है बच्चों? पक्का? किसी का कोई डाउट नहीं है? वेरी गुड बच्चों। हाँ नोट करेंगे, अभी खत्म नहीं हो बेटा, अभी तो बहुत आगे जाना है। अब कुछ एक्सप्लेनेशन है, सुनो ध्यान से। क्या बताने वाला हूं? कुछ एक्सप्लेनेशन। पहला सुनो ध्यान से। हाँ जी, आएगा बेटा, सब आएगा। तुम्हारे दिमाग में जितने भी सवाल रखो, मैंने सारे खत्म कर देने हैं, फिर जब मैं पूछूंगा तब बताना, ठीक है? कितने डाउट रहते हैं। सब्सिडरी कंपनी ऑफ सब्सिडरी कंपनी shall be deemed to be shall be deemed to be subsidiary company of फर्स्ट होल्डिंग कंपनी। सुनो ध्यान से बच्चों, एग्जाम्पल सुनना बच्चों ध्यान से, गजब बात है ये। मान लीजिए एक एबीसी लिमिटेड कंपनी है, ये होल्ड करती है एक्स वाई जेड लिमिटेड में मोर देन 50% टोटल वोटिंग पावर। मेरा आपसे सवाल, होल्डिंग कौन, सब्सिडरी कौन? एबीसी होल्डिंग एक्स वाई जेड सब्सिडरी, को दिक्कत? आगे एक्स वाई जेड होल्ड करती है पीक्यूआर लिमिटेड में मोर देन 50% टोटल वोटिंग पावर। तो बेटा अब ये होल्डिंग होगी कायदे से देखा जाए तो, और ये क्या हो गई? मतलब पीक्यूआर इज सब्सिडरी ऑफ एक्स वाई जेड, बट लॉ कहता है इट इज ऑल्सो सब्सिडरी ऑफ एबीसी। क्या लिखा है? सब्सिडरी कंपनी ऑफ सब्सिडरी शैल बी डीम्ड टू बी सब्सिडरी ऑफ फर्स्ट होल्डिंग। तो हमारी एबीसी की सब्सी कौन? एक्स वाई जेड। उसकी सब्सी कौन? वो पीक्यूआर भी सब्सी माने जाएगी किसकी? एबीसी की। समझ आ गई बात? डन। आगे देखो बेटा, अब पीक्यूआर आगे एमएनपी लिमिटेड कंपनी है। क्या नाम है? एमएनपी लिमिटेड। पीक्यूआर आगे एमएनपी लिमिटेड में होल्ड करता है मोर देन 50% टोटल वोटिंग पावर। अब मुझे बताओ होल्डिंग कंपनी कौन सी है? पीक्यूआर। और एमएनपी कौन सी है? सब्सिडरी। अब लॉ कहता है जो एमएनपी है वो किसकी सब्सिडरी है? पीक्यूआर की। और एक्सलेड और नहीं, लॉ मेकर कहता है मैक्सिमम 2 layers ऑफ सब्सिडरीज। एबीसी की पहली लेयर कौन सी थी? एक्स वाई जेड। दूसरी लेयर कौन सी थी? पीक्यूआर। मतलब सब्सिडरी कंपनी की जो सब्सिडरी है वो एबीसी की सब्सिडरी नहीं है, बट एबीसी की जो सब्सिडरी है वो एबीसी की सब्सिडरी है। बिकॉज कितनी लेयर हो गई? 2 लेयर हो गई। कितनी लेयर हो गई बेटा? मतलब सबसी नहीं है सब्सी फर्स्ट होल्डिंग की, बट सबसी है फर्स्ट होल्डिंग की। इतनी बात समझ आई? चलो अब सोचना, एमएनपी किसकी सब्सी है? पीक्यूआर की है प्लस एक्स वाई जेड की है। और पीक्यूआर किसकी है? एक्स वाई जेड की और एबीसी की है। समझ आ रहा है बात? पक्का? डन। तो ये फर्स्ट एक्सप्लेनेशन थी। अब मेरा आपसे सवाल है, थोड़ी देर बेटा पेशेंस रखो, फिर आपके सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब एक मेरा आपसे सवाल, आप मुझे बताना, एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, अच्छा लग रहा है? एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, ये होल्ड करती है मोर देन 50% टोटल वोटिंग पावर का पीक्यूआर लिमिटेड में। ठीक है जी, डन। और आगे
XYZ एक लिमिटेड और कंपनी है। इसमें PQR होल्ड करता है 52% टोटल वोटिंग पावर और ABC होल्ड करता है 2% टोटल वोटिंग पावर। जितना मैंने पढ़ाया ना बच्चों, उसके बेस पर मुझे रिलेशन बताइए किस कंपनी में कौन सा रिलेशन आ रहा है। चलो पहले आपने बोला ABC लिमिटेड एंड PQR में रिलेशन आ रहा है होल्डिंग सब्सिडरी का, ये तो सबको क्लियर होगा। आगे बढ़ो। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, XYZ किसकी सब्सिडरी है? आप बताओ बेटा, आप PQR XYZ किसकी सब्सिडरी है? XYZ ABC की सब्सिडी है, ठीक है। आप बताओ। XYZ ABC की सब्सिडरी है, ठीक है। आप बताओ। ABC की, पीछे से लास्ट बेटा आप बताओ क्या है ABC? मेरा सवाल क्या था पता है? अरे बता भाई, मैंने क्या पूछा था? हाँ जी, आप बताओ बेटा आंसर। अच्छा, आप बताओ बेटा। ये पहली बात तो XYZ PQR की सब्सिडरी है। इधर देखो बेटा, वो अकेले 52% होल्ड कर रहा है। जो ABC की बोल रहे हैं पहले वही देखो, PQR कितना इन्वेस्ट कर रहा है? 52% इन्वेस्ट कर रहा है। तो कौन होल्डिंग सब्सिडी, PQR और XYZ में कौन सा रिलेशन आ गया? बोलो। अब सोचो, ABC की सब्सिडरी कौन? PQR। और PQR की सब्सिडरी कौन? XYZ। तो ऑटोमेटिकली XYZ किसकी सब्सिडरी? ABC और XYZ में कौन सा रिलेशन आया? मैंने बस पता है क्या करा, ऐसे ना पूछ कर ऐसे पूछ लिया। यही तो था ऊपर जो मैं पढ़ा रहा था। मैंने कुछ नहीं करा बेटा, डायग्रामेटिकल चेंज करा है बस। ऊपर मैं क्या कर, यही बता रहा था कि सब्सिडरी कंपनी की सब्सिडरी क्या कहलाती है? फर्स्ट होल्डिंग की सब्सिडरी। यहां पर भी तो यही पूछा मैंने, ABC की सब्सिडरी कौन? PQR। और PQR की सब्सिडरी कौन? XYZ। तो XYZ किसकी सब्सिडरी? ABC की। बोल दो पक्का। पहली एक्सप्लेनेशन समझ आई? पहली एक्सप्लेनेशन बताओ क्या है? सब्सिडरी कंपनी की सब्सिडरी क्या है? वो सब्सिडरी मानी जाती है फर्स्ट होल्डिंग की। मेरा आप लोगों से एक सवाल है, ठीक है, सोच समझ कर बताना। एक कंपनी की मैक्सिमम कितनी सब्सिडरी हो सकती है? दोबारा सुनना, मैं क्वेश्चन जो पूछ रहा हूं, एक कंपनी की कितनी सब्सिडरी हो सकती है? नहीं, मैंने जितना पढ़ा दिया उसके बेस से बता दो भाई। हाँ, अब पकड़ा सही आप लोगों ने। सब्सिडरी एक कंपनी की कितनी भी हो सकती है। मैं लेयर पढ़ा रहा हूं बच्चे यहाँ पर। मैं ये पढ़ा रहा हूं सब्सिडरी के नीचे सब्सिडरी है, उसके नीचे सब्सिडरी है, मैं वो पढ़ा रहा हूं। अब सोचो, आशीष अरोड़ा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी है। आपका बेटा नाम क्या है? संयोगिता लिमिटेड में मैंने 50% से ज्यादा शेयर खरीद लिए, सब्सिडरी बन गई संयोगिता लिमिटेड। आपका नाम क्या है? सोनिया लिमिटेड मैंने मोर देन 50% शेयर खरीद लिए, ये भी क्या मेरी सब्सिडरी? आपका नाम क्या बेटा? साक्षी लिमिटेड में मैंने मोर देन 50% शेयर खरीद लिए, ये भी क्या है? सब्सिडरी। पीयूष में मैंने, पीयूष लिमिटेड में मोर देन 50% शेयर खरीद लिए, ये भी क्या है? सब्सिडरी। इन चारों का आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ऐसे में कितनी ही सब्सिडरी बना सकता हूं। पर व्हेन कम्स टू लेयर्स तो वो कितने अलाउड है? तो समझ आई बात? तो एक कंपनी की सब्सिडरी की कोई लिमिट नहीं, आप जितनी भी सब्सिडरी बनाओ, बट लेयर्स के ऊपर लिमिट है। लेयर्स कितनी होगी बेटा? मैक्सिमम 2 लेयर्स होंगी। डन डन डन। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन समझ आ गई? हाँ, चलो सवाल आया है सोनिया का एक, जिसका जवाब सोनिया ही देगी।
क्योंकि सोनिया ने ही पूछा है। इसका मतलब ये नहीं सुने सवाल पूछना छोड़ देना, क्या सर नहीं पूछा सारी बात। सुनो ध्यान से, अब कोई बोलेगा नहीं। ये लो, सोनिया ने बोला PQR लिमिटेड का जहां पर सर 52 था वहां पर 48 कर दो और ABC का 2% कर दो। अब बता तू किसके बीच में होल्डिंग सब्सिडी रिलेशन आ रहा है? कोई बोलेगा नहीं। PQR XYZ में रिलेशन आ रहा है? कौन सा आ रहा है? नहीं आ रहा बेटा। मोर देन 50% पे आता है, 48 है। और ना ही ABC XYZ में आएगा, क्योंकि 48 + 2 50 होता है। हमें कितने चाहिए? मोर देन 50। समझा? तो इसलिए कहा था तू तू ही जवाब देगी, बिकॉज तेरे डाउट तेरे को क्लियर करना था। हाँ जी, एक मिनट रुक, एक मिनट रुक भाई। अब बता क्या कह रहा है। हाँ, ये कह रहा है जी PQR जो होल्ड कर रहा है वो MNP में 49 और ABC जो होल्ड कर रहा है 2। हाँ तो ये सब्सिडरी है। क्यों? टुगेदर विद लेयर नहीं है ना बेटा, अलग मानेगी ना ये तो। हमने ऊपर क्या पढ़ा था? मोर देन 50% खरीद लो, या तो अकेले या टुगेदर विद सब्सिडरी। अब जो आपका सवाल है उसमें क्या हो रहा है? उसमें क्या हो रहा है? हम सब्सिडरी के साथ मिलकर खरीद रहे हैं। ABC ने 2% खरीद लिया MNP का और PQR ने खरीद लिया 49 का, तो 51 तो हो गया। यहां पर ABC अपनी अलोंग विद सब्सिडरी के साथ मिलकर होल्ड कर रहा है, लेयर में नहीं काउंट होगा ये। और पूछो। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, पहली एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गई। चलो दूसरी एक्सप्लेनेशन में बेटा, दूसरी एक्सप्लेनेशन में मीनिंग दे रखा है कॉम्पोजिशन ऑफ BOD कैसे कंट्रोल होती है। पढ़ा चुका हूं बेटा एक्सप्लेनेशन ही में ऊपर ही। दूसरी एक्सप्लेनेशन सेक्शन की क्या बताती है? कॉम्पोजिशन कैसे कंट्रोल करते हैं, बताओ कैसे कंट्रोल करते हैं। या तो मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर या ऑल डायरेक्टर्स अगर कंपनी अपॉइंट कर रही है या रिमूव कर रही है तो माना जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कॉम्पोजिशन को कंट्रोल करते हो। उसका मीनिंग लिखा हुआ है, पढ़ा दिया मैंने ऊपर पहले ही है बेटा, ऑलरेडी कवर्ड इन एग्जाम्पल। लिख लोगे वहां से? कितनी एक्सप्लेनेशन हो गई? 2। थर्ड एक्सप्लेनेशन सुनो, गजब है बेटा। थर्ड एक्सप्लेनेशन मजा ही आ जाएगा। थर्ड एक्सप्लेनेशन कहती है द वर्ड कंपनी, द वर्ड कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट। कह रहा जो वर्ड आप कौन सा पढ़ते हैं कंपनी, उसमें क्या इंक्लूड होता है? बॉडी कॉर्पोरेट भी इंक्लूड होता है। मतलब यहां पर कंपनी का वर्ड कंपनी नहीं है, कंपनी का मतलब यहां पर किससे है? अब सर बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है? कंपनी का मतलब तो आप सेक्शन 2 क्लॉज 20 में पढ़ चुके हो। कंपनी का मतलब वो कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 में बनी है या प्रीवियस एक्ट में बनी है, पढ़ चुके हैं ना। बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 11 में दे रखी है। कहां दे रखी है? 2 क्लॉज 11। वहां बोला गया बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स, और बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स एवरी टाइप ऑफ कंपनी वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। हर तरह की कंपनी को क्या बोला गया है? बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब जो इंडिया में है वो भी कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट, और जो इंडिया से बाहर है वो भी क्या है? अब सुनो बेटा ध्यान से, यहां पर होल्डिंग सब्सिडरी की डेफिनेशन में क्या बोला गया? द वर्ड कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट। इस कंपनी का मतलब क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट भी है। मतलब ये है बेटा कि यहां पर जो होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन आता है वो सिर्फ बिटवीन कंपनीज नहीं आता, बिटवीन बॉडी कॉर्पोरेट एंड कंपनी भी आ सकता है। मतलब एक ऐसी कंपनी के बीच में भी आ सकता है जो इंडिया और फॉरेन कंपनी है। तो मतलब ये होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन इंडियन फॉरेन कंपनी के बीच में आ सकता है। हो सकता है फॉरेन कंपनी क्या हो? होल्डिंग हो सकता है फॉरेन कंपनी क्या हो? सब्सिडरी हो। ये सिर्फ एक वर्ड लिखने से हुआ, द कंपनी इंक्लूड्स, वर्ड कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट। अगर इसको हटा दे हम तो होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप कहां तक सीमित रहता? बिटवीन इंडियन कंपनीज रहता है जो कंपनीज एक्ट में बनी है। अब उसने बोला यहां पर कंपनी का मतलब बॉडी कॉर्पोरेट भी है, तो मतलब ये रिलेशन क्या हो जाएगा? इंडिया से बाहर जो फॉरेन कंपनी है उसके साथ भी हो सकता है। बोलो बात समझ आ गई?
ओवर बेटा, तीनों एक्सप्लेनेशन डन। अरे बोलो भाई, नोट करना है अब? कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, बताओगे? कैसे लगी डेफिनेशन ये? बढ़िया थे ना होल्डिंग सब्सिडरी की? तुम्हारी स्ट्रेंथ बड़ी कम होती है, क्या बात है? हो गया नोट?
लिख लिया? नहीं, 2 लेयर तक रिलेशन होगा ना बेटा। तो होल्डिंग सब्सिडरी बच्चों कंप्लीट हो गया। अब आप लिखिए डेफिनेशन ऑफ एसोसिएट कंपनी। डेफिनेशन ऑफ एसोसिएट कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 6। 2 क्लॉज 6। बॉडी कॉर्पोरेट 2 क्लॉज 11। हाँ जी, लिखिए बेटा। एसोसिएट कंपनी का मतलब है इन रिलेशन टू अदर कंपनी। इन रिलेशन टू अदर कंपनी मीन्स ए कंपनी in relation to company means a company in which that other company in which that other company has a significant influence, has a significant influence, but which is not a subsidiary company, but which is not a subsidiary company of the company, subsidiary company of the company having such influence, having such influence, and includes a joint venture company, and includes a joint venture company। नीचे लिखो एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन 1 लिखो। हैविंग सच इन्फ्लुएंस। हाँ जी,
जॉइंट वेंचर कंपनी। लिखो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मीन्स significant influence means control of at least 20% or more of total voting power of total voting power or control of or participation control of or participation in business decision under an agreement the expression joint venture the expression joint venture means a joint arrangement. Expression joint venture means a joint arrangement whereby the parties that have joint control whereby the parties that have joint control that have joint control of arrangement having right to the net assets of the arrangement. Net asset of the arrangement. लिख लिया? लीजिए बच्चों, ये तो कंप्लीट हो गई किसकी डेफिनेशन? एसोसिएट कंपनी। लिख लिया आप लोगों ने ना? अब समझो बेटा ध्यान से। इससे पहले हमने कौन सी डेफिनेशन पढ़ी? होल्डिंग एंड सब्सिडरी की। अब हम किसकी पढ़ रहे हैं? एसोसिएट की। एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन के लिए इन रिलेशन टू अदर कंपनी, किस पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहे हैं? इन रिलेशन टू अदर कंपनी मींस ए कंपनी, एक ऐसी कंपनी इन विच अदर कंपनी हैज ए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, मतलब एक ऐसी कंपनी जिसमें दूसरी कंपनी का क्या हो? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो, बट विच इज नॉट ए सब्सिडरी कंपनी। बट वो कंपनी क्या नहीं होनी चाहिए? सब्सिडरी कंपनी नहीं होनी चाहिए उस कंपनी की हैविंग सच इन्फ्लुएंस, जिसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। एंड इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर, क्या हो सकती है वो? जॉइंट वेंचर कंपनी। कुछ समझ नहीं आया होगा? अब एक्सप्लेनेशन देखो बेटा, समझ आ जाएगा। पहले बताया गया सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है। कह रहा है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मींस कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% और मोर ऑफ टोटल वोटिंग पावर। अगर आपके पास किसी कंपनी के, एक कंपनी के पास किसी दूसरी कंपनी के कितने परसेंट टोटल वोटिंग पावर के शेयर है? 20% है, उससे ज्यादा के टोटल वोटिंग पावर के शेयर है, मींस उसके पास क्या है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है दूसरी कंपनी का, और दूसरी कंपनी एसोसिएट कंपनी मानी जाएगी। या फिर वो कंट्रोल कर रहा है उसके बिजनेस को, या फिर
बिजनेस डिसीजन में पार्टिसिपेट कर रहा है थ्रू एन एग्रीमेंट। एग्जाम्पल सुनना बच्चों, क्लियर हो जाएगा बच्चों। मान लीजिए एबीसी लिमिटेड कंपनी है, और ये एबीसी लिमिटेड कंपनी क्या करती है, सुनो ध्यान से। XYZ लिमिटेड कंपनी में 20% या उससे ज्यादा टोटल वोटिंग पावर होल्ड करती है। एबीसी लिमिटेड XYZ लिमिटेड में कितना होल्ड करती है? 20% या उससे ज्यादा की टोटल वोटिंग पावर होल्ड करती है। तो बेटा ये कंपनी एबीसी लिमिटेड का माना जाएगा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है किसके ऊपर? XYZ लिमिटेड के ऊपर। दोबारा बोल रहा हूं, माना जाएगा एबीसी लिमिटेड कंपनी का क्या है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है किसके ऊपर? एसोसिएट कंपनी के ऊपर। देयरफॉर XYZ लिमिटेड कंपनी क्या मानी जाएगी? एसोसिएट कंपनी मानी जाएगी। ठीक है मैम, तो XYZ लिमिटेड क्या मानी जाएगी? एसोसिएट कंपनी मानी जाएगी। समझ आ रही है बात? दोबारा बोल रहा हूं, अगर एबीसी लिमिटेड का किसके पास बेटा? XYZ लिमिटेड के ऊपर कितना परसेंट हो? 20% हो टोटल वोटिंग पावर, या उससे ज्यादा का टोटल वोटिंग पावर हो XYZ लिमिटेड में, तो माना जाएगा एबीसी लिमिटेड XYZ में क्या होल्ड करती है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होल्ड करती है। तो माना जाएगा ये क्या है बच्चों? एसोसिएट। तो मैं सिंपली लिखता हूं, अगर एबीसी लिमिटेड का XYZ के ऊपर क्या हो बताओ? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो। ठीक है, और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? या तो एबीसी होल्ड कर रही है कितना? 20% और मोर, किसका? टोटल वोटिंग पावर का, या फिर बिजनेस डिसीजन ले रही है। मतलब एबीसी लिमिटेड क्या कर रही है? XYZ के बिजनेस डिसीजन ले रही है, या फिर कंट्रोल कर रही है बेटा बिजनेस को। क्या कर रही है? और ये बिजनेस डिसीजन और कंट्रोल कैसे कर रही है? थ्रू एग्रीमेंट कर रही है। कैसे कर रही है बेटा? ये थ्रू एग्रीमेंट। समझ आ गया? तो अगर एबीसी लिमिटेड PQR लिमिट XYZ लिमिटेड में या तो 20% उससे ज्यादा का टोटल वोटिंग पावर होल्ड कर रही है, या फिर उसके बिजनेस डिसीजन ले रही है, या फिर कंट्रोल कर रही है, माना जाएगा एबीसी इज हैविंग सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर XYZ एंड XYZ देयरफॉर इज एसोसिएट कंपनी ऑफ एबीसी। आई बात समझ? एक बार पढ़ो लैंग्वेज ऊपर। इन रिलेशन टू अदर कंपनी मीन से कंपनी, अदर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। इन रिलेशन टू अदर कंपनी किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं? अदर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मीन से कंपनी एक ऐसी कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। जिस कंपनी में क्या है बेटा? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। अब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है? कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% और मोर टोटल वोटिंग पावर, और कंट्रोल द बिजनेस डिसीजन, और पार्टिसिपेटिंग इन बिजनेस डिसीजन। समझ आ रही है बात? बट आगे देखो, बट विच इज नॉट ए सब्सिडरी कंपनी। अब गजब बात है, बट वो क्या नहीं होनी चाहिए? सोचो, अगर मैं बोलूं कि एबीसी लिमिटेड मोर देन 50% होल्ड करती है किसमें? PQR लिमिटेड में। किसमें बेटा? सॉरी, XYZ में। तो आपको लगता है ये XYZ सब्सिडरी हो जाएगी? कह रहा है बट विच इज नॉट ए सब्सिडरी। क्या नहीं होनी चाहिए? तो मतलब इसमें होल्डिंग 20% से मिनिमम होनी चाहिए, और मैक्सिमम कहां तक होनी चाहिए? अप टू 50% तक होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड बच्चों। अगर 50% से ज्यादा हुई तो कह रहा है वो रिलेशन अब चेंज हो जाएगा, अब एसोसिएट का नहीं रहेगा, होल्डिंग सब्सिडरी का हो जाएगा। तो साफ साफ लॉ मेकर ने बोला बट विच इज नॉट ए सब्सिडरी, वो क्या नहीं होनी चाहिए? आ रही बात समझ? दैट मीन्स रिलेशन जो शुरू होगा वो 20% टोटल वोटिंग पावर से लेकर अप टू 50% तक होगा। उससे ज्यादा होते रिलेशन एसोसिएट खत्म, होल्डिंग सब्सिडरी शुरू। कह रहा है ये बात तो समझ आ गई, विच इज नॉट ए सब्सिडरी कंपनी एंड इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर कंपनी। बट ये क्या हो सकती है? जॉइंट वेंचर हो सकता है बेटा। हीरो और होंडा जॉइंट वेंचर है, मारुति सुजुकी जॉइंट वेंचर है। हालांकि और अलग अलग बातें होती है, जॉइंट वेंचर के अलावा बहुत सारी टर्म्स होती है। मान के चलता हूं जॉइंट वेंचर है, तो क्या जॉइंट वेंचर में एसोसिएट रिलेशन आ सकता है? यस। अरे बोल दो यार। और जॉइंट वेंचर का मतलब क्या होता है? नीचे दे रखा है। जॉइंट वेंचर का मतलब एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें पार्टीज जो दो एंटिटी होती है जॉइंट कंट्रोल करती है अरेंजमेंट के ऊपर, और नेट एसेट के ऊपर भी जॉइंटली कंट्रोल करती है। उसको हम क्या बोलते हैं? जॉइंट वेंचर बोलते हैं। बोल दो। ओवर बेटा।
क्या? होल्डिंग सब्सिडरी का डिसीजन लेती है बेटा। क्या पूछना चाह रहे हो? होल्डिंग सब्सिडरी के बिजनेस डिसीजन लेती है, बट हमने तो ये साफ साफ पढ़ा है कि विच इज नॉट ए सब्सिडरी। एसोसिएट में साफ साफ क्या पढ़ा है? जिसके ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है वो क्या नहीं होनी चाहिए? सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए। ओवर बेटा एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन नोट कर लो बच्चों। हमने बताओ कौन कौन सी डेफिनेशन कंप्लीट कर ली? एक तो होल्डिंग सब्सिडरी कंप्लीट कर ली, और कौन सी कंप्लीट कर ली? एसोसिएट। क्लियर है बच्चों? समझ आ रहा है? नहीं। हाँ कोई भी हो सकती है एसोसिएट कंपनी। मैंने बोला इंक्लूड जॉइंट वेंचर। ये मैंने एग्जांपल एबीसी एक्स वाई जेड का जॉइंट वेंचर थोड़ी थी ये। मैंने बोला एसोसिएट कंपनी कोई भी हो सकती है, लास्ट में बोला एंड इंक्लूड जॉइंट वेंचर। उसमें क्या इंक्लूड है? सब्सिडरी इंक्लूड नहीं, जॉइंट वेंचर इंक्लूड है। कोई डाउट? दो डेफिनेशन हमारी कंप्लीट होगी, एक बताओ कौन सी? होल्डिंग सब्सिडरी, और दूसरी कौन सी? आगे मूव करें। अब बेटा एक और कंपनी लिखो। डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। अब कौन सी पढ़नी है हमें? गवर्नमेंट कंपनी। सेक्शन 2 क्लॉज 45। अच्छा एक बात बताओ, होल्डिंग सब्सिडरी कहाँ डिफाइंड था? 2 क्लॉज 46, 2 क्लॉज 87। एसोसिएट कहाँ था? 2 क्लॉज 6। अब गवर्नमेंट कंपनी कहाँ है? 2 क्लॉज 45। लिखो बेटा ध्यान से। गवर्नमेंट कंपनी मीन्स ए कंपनी गवर्नमेंट कंपनी means a company in which 51% or more paid up share capital is held by central government, state government, or partly by central government and partly by state government। सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, एसजी मतलब स्टेट गवर्नमेंट। इंक्लूड्स a subsidiary of government company, a subsidiary of government company is also called
गवर्नमेंट कंपनी इज ऑल्सो कॉल्ड गवर्नमेंट कंपनी। अब सुनो बेटा ध्यान से, लिख लिया आप लोगों ने ये? मैंने तो बोला ही नहीं लिखने के लिए, क्यों लिख रहे हो? पहले समझा करो फिर लिखा करो। सुनो ध्यान से, एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड। क्या नाम है कंपनी का? अगर इस एबीसी लिमिटेड कंपनी में या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों इस कंपनी के मोर देन और इक्वल टू 51% पेड अप शेयर कैपिटल, इस बार वर्ड क्या रहा है? होल्डिंग सब्सिडरी में वर्ड था टोटल वोटिंग पावर। तो अगर कोई गवर्नमेंट किसी कंपनी में मोर देन 51% क्या खरीद ले, पेड अप शेयर कैपिटल, उस कंपनी को क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट कंपनी। तो आप सब लोग सुनते हो ना बेटा, गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी है तो कंपनीज एक्ट में बनी हुई, उसको गवर्नमेंट कंपनी इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज गवर्नमेंट उसमें मोर देन 51% क्या है, पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करती है। 51% पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करती है। आप गौर करो बेटा, आपने होल्डिंग सब्सिडरी की डेफिनेशन पढ़ी, क्या होल्डिंग सब्सिडरी का रजिस्ट्रेशन था या रिलेशन था? रजिस्ट्रेशन तो उसका एज प्राइवेट पब्लिक। आप देख लो जितने भी एग्जांपल मैंने लिए हैं वो कंपनी क्या थी बेटा, प्राइवेट है पब्लिक ही थी। कंपनी प्राइवेट पब्लिक ही रजिस्टर्ड होती है, वो तो आगे क्या रिलेशंस बन जाते हैं बेटा, क्या बन जाते हैं? अभी मैं लास्ट में समराइज करूंगा कौन से रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी है। जैसे आपने होल्डिंग सब्सिडरी पढ़ा, ये रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू कंपनी है। एसोसिएट कंपनी भी क्या है, रिलेशन है। गवर्नमेंट कंपनी भी क्या है, रिलेशन है। आज गवर्नमेंट किसी कंपनी में 51% पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करती है, वो गवर्नमेंट कंपनी है। कल को गवर्नमेंट 6% शेयर उस कंपनी से बेच दे अपने, जो गवर्नमेंट के पास 51% शेयर है 6% बेच दिया, वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। समझ आ रही बेटा बात? अब कह रहा है ये तो की बात मीन्स वाली। देखो ऊपर आपने क्या पढ़ा था, मीन्स मतलब एक ऐसी कंपनी जिसमें 51% है उससे ज्यादा की पेड अप शेयर कैपिटल कौन होल्ड करता है? गवर्नमेंट। एग्जांपल समझ आ गया बच्चों? आगे देखो, अब कह रहा है इस गवर्नमेंट कंपनी के आगे मान लीजिए कोई सब्सिडरी है, पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड। अभी सब्सिडरी कैसे बनेगी बताओ? मोर देन 50% इज बाय टोटल वोटिंग पावर। तो ये कौन सी कंपनी है, होल्डिंग है, और ये कौन सी है? तो ये पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड सब्सिडरी है गवर्नमेंट कंपनी की। लॉ बोलता है गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी जो है वो भी गवर्नमेंट कंपनी है। देखो ऊपर क्या लिखा है, इंक्लूड्स में सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज ऑल्सो कॉल्ड गवर्नमेंट कंपनी। ये मैंने जो आपको समझाया कौन सा, ये इंक्लूड्स वाला पार्ट था। डेफिनेशन में दो पार्ट थे, मीन्स और इंक्लूड, दोनों समझा दिया आपको। समझ आ गई बात? तो गवर्नमेंट कंपनी बताओ कौन है? एक ऐसी कंपनी कोई भी हो सकती है वो जिसमें 51% या उससे ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट होल्ड करे, वो कंपनी गवर्नमेंट है। और उस गवर्नमेंट कंपनी के आगे कोई क्या है, सब्सिडरी कंपनी है, वो भी क्या है, गवर्नमेंट कंपनी है। समझ आ रही है बच्चों बात? पक्का? एक बात बताओ, पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड कौन सी कंपनी है? ये एक सब्सिडरी है, ये गवर्नमेंट है, ये प्राइवेट भी नहीं है, पब्लिक है। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन याद करो। पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी अगर प्राइवेट हो तो उसको पब्लिक ही मानते हैं। देखो एबीसी लिमिटेड होल्डिंग पब्लिक है, पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड सब्सिडरी, तो पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड इज नॉट ए प्राइवेट लिमिटेड, इट इज ए पब्लिक लिमिटेड फॉर द पर्पस ऑफ एक्ट, बट मानी क्या जाएगी, ये बाय नेचर प्राइवेट ही है। याद है कुछ ऐसा? यहां पर कितने सारे सेक्शन लिंक हो रहे हैं देखो आप। ये बिकॉज ऑफ पब्लिक कंपनी डेफिनेशन पब्लिक कंपनी माने जाएगी। होल्डिंग सब्सिडरी के सेक्शन 2 क्लॉज 87 के अकॉर्डिंगली सब्सिडरी है, और 2 क्लॉज 45 के अकॉर्डिंगली ये क्या है, गवर्नमेंट कंपनी भी है, बिकॉज ये सब्सिडरी है गवर्नमेंट कंपनी की। क्या कह रहे हो सर, ऐसे पढ़ा जाता है? 3 सेक्शन मैंने एग्जांपल में कवर किए यहां पर। ये एक पब्लिक कंपनी मान रहा हूं बिकॉज ऑफ आपने पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन 2 क्लॉज 71 में पढ़ी थी। सब्सिडरी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, और पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी पब्लिक है। दूसरा, इसको मैं सब्सिडरी मान रहा हूं बिकॉज मोर देन 50% इसमें क्या है, टोटल वोटिंग पावर। तो सेक्शन 2 क्लॉज 46 2 क्लॉज 87 होल्डिंग सब्सिडरी वाला लग गया। तीसरा है गवर्नमेंट कंपनी है 2 क्लॉज 45 के अकॉर्डिंगली, बिकॉज ये गवर्नमेंट कंपनी की क्या है, सब्सिडरी है। आ रही है बात समझ? नोट कर लो बच्चों, कनेक्ट कर पा रहे जो मैंने बोला?
हो गया बच्चों? अब एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगा, जवाब दोगे बेटा? चलो वेरी गुड। एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगा, जवाब देना, ठीक है? एबीसी लिमिटेड, पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड में, चलो पीक्यूआर लिमिटेड में मोर देन 50% पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करता है। रिलेशन बताओ कौन सा है इन दोनों के बीच में? नो रिलेशन। होल्डिंग सब्सिडरी के रिलेशन के लिए मोर देन 50% टोटल वोटिंग पावर चाहिए। यहां पर मैंने क्या लिखा है, समझ आ गया? डन। चलो अब बताओ कौन सा रिलेशन आ रहा है? बताओ कौन सा रिलेशन आ रहा है? नहीं आ रहा बेटा, नो रिलेशन। होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन बिटवीन कंपनीज आता है। यहां पर देखो एक जगह क्या लिखा है मैंने, गवर्नमेंट होल्ड कर रहा है पीकर प्राइवेट लिमिटेड में। दो क्वेश्चन पूछे, दोनों गलत बताए। इसका मतलब, इसका मतलब छोटी सी समरी दे रहा हूं, समझना ध्यान से, ठीक है? जो होल्डिंग, ओहो, एक मिनट रुको बेटा। अब होल्डिंग एंड सब्सिडरी के रिलेशन के लिए मैं छोटी सी समरी दे रहा हूं, याद रखना। होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन बिटवीन कंपनी आता है, याद रखना। और वो तब आता है जब मोर देन 50% टोटल वोटिंग पावर हो। दूसरा, गवर्नमेंट कंपनी का जो रिलेशन आता है वो कंपनी टू कंपनी नहीं आता, गवर्नमेंट टू कंपनी आता है। और गवर्नमेंट टू कंपनी में कब आता है? जब गवर्नमेंट मोर देन 51% या 51% पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करती है। ये दो अगर बातें याद रखोगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे। समझ आ रही है बात? होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन बिटवीन कंपनीज आएगा जब मोर देन 50% टोटल वोटिंग पावर होल्ड करेगी कंपनी। और गवर्नमेंट कंपनी का रिलेशन मोर देन 51% और 51% पेड अप शेयर कैपिटल पर आता है जब एक गवर्नमेंट होल्ड करती है मोर देन 51%, 51% पेड अप शेयर कैपिटल इन कंपनी। अरे बोल दो यार। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं, चलो जवाब देना। हाँ जी। नहीं बेटा, दोनों अलग अलग चीज है। बिल्कुल अलग अलग होती है बेटा। कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल अलग होती है, वोटिंग पावर्स अलग होती है। अभी तुमने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े। जरूरी नहीं मेरे पे 10 शेयर 10 वोट हो, मेरे पे अलग अलग भी होता है। मैं कह रहा हूं हो सकता है भाई कि डिफरेंशिएट हो। ये दोनों टर्मिनोलॉजी अलग अलग है, पेड अप शेयर कैपिटल और वोटिंग पावर। चलो, अगर मैं बोलूं मिस्टर ए होल्ड करता है पीक्यूआर लिमिटेड में मोर देन 50% टोटल वोटिंग पावर, रिलेशन बताओ भाई। होल्डिंग सब्सिडरी आ रहा है, गवर्नमेंट आ रहा है, क्यों? बिल्कुल इंडिविजुअल होल्ड करता है। चलो जी, अब आपको तीनों कंपनीज की तीनों कंपनीज के बारे में पता लग गया। गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज, ओ पहले होल्डिंग सब्सिडरी 2 क्लॉज 46, 2 क्लॉज 87, उसके बाद एसोसिएट कंपनी 2 क्लॉज 6, और उसके बाद गवर्नमेंट कंपनी 2 क्लॉज 45। यहां तक बताओ समझ आ रहा है? चलो, पिछले 3 क्लास में हमने अभी तक कौन कौन सी डेफिनेशन पढ़ी है? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ओपीसी कंपनी, स्मॉल कंपनी, होल्डिंग सब्सिडरी, एसोसिएट और गवर्नमेंट। आ रही बात समझ?
7 कंपनी से पढ़ चुके हैं और अभी थोड़ी सी कंपनी और बची है, वो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नहीं बेटा, वो भी कंपनीज के बीच में रिलेशन आएगा। ठीक है जी, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहां तक पढ़कर आना, कोई डाउट अब पूछना हो किसी को नोट कर लो। सर लास्ट वाला एग्जांपल बता दो। क्या कह रहे हो बेटा? सर जो लास्ट वाला क्वेश्चन था ना, ए वाला, वो बता दो। लास्ट वाला क्वेश्चन, मिस्टर ए एक इंडिविजुअल है, वो पीक्यूआर लिमिटेड में मोर देन 50% टोटल वोटिंग पावर होल्ड करता है। इंडिविजुअल जब होल्ड करे ना तो वो गवर्नमेंट कंपनी का रिलेशन आएगा, गवर्नमेंट कंपनी के लिए गवर्नमेंट होल्ड करे तब रिलेशन आता है, और होल्डिंग सब्सिडरी का इसलिए नहीं आएगा बिकॉज एक इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल और गवर्नमेंट कंपनी का रिलेशन, होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन बिटवीन कंपनीज आता है। यहाँ पर दोनों बातें नहीं लग रही, इसलिए कोई भी रिलेशन नहीं आ रहा। ठीक है जी? ओके सर। हाँ जी बेटा बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 2 में जो गवर्नमेंट है, अगर वो गवर्नमेंट कंपनी होती और 50% से ज्यादा वोटिंग पावर होता हाँ, तो फिर वो होल्डिंग सब्सिडरी बन सब्सिडियरी जाती, का बिल्कुल। रिलेशन होता। अच्छा ऊपर मुंह करो बेटा, एक क्वेश्चन हो रहा है, सुन लो, जवाब देना इसका। बताओ, रिलेशन आ रहा है कोई? सोच लो बेटा, बड़ा गजब सवाल है ये। होल्डिंग सब्सिडी रिलेशन आ रहा है, गवर्नमेंट कंपनी वाला रिलेशन भी आ रहा है। अब देखो ना, गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी को भी क्या बोलते हैं? तो ये गवर्नमेंट कंपनी की क्या हुई, सब्सिडरी, इसको भी क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट कंपनी। ये क्वेश्चन लाइव में बच्चे ने पूछा था। और किसी का सवाल? ठीक है जी, फिर आज के लिए बहुत है, बहुत खेल खेल लिया हमने होल्डिंग सब्सिडी का, एसोसिएट कर गवर्नमेंट। क्लियर है ना बेटा? हाँ, पेरेंट कंपनी होल्डिंग कंपनी को बोलते हैं। चलो, थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।